एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, ये कोई उड़ती उड़ती खबर हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये जो खबर है डायरेक्ट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसके ओर से? अमेरिका के ओर से। एंड खबर मतलब क्या दोस्तों, लिटरली चेतावनी, वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। और ये वार्निंग, चेतावनी किसने दी है? ट्रंप ने दी है। यस दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये कोई रिपोर्ट के जरिए हम लोग को वार्निंग आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्विटर, आप सभी लोगों को पता है, एक्स प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हो। इतना जबरदस्त वार्निंग इन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई है। एंड उस वार्निंग की बात करें तो उसमें हमारे भारत देश का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब तो देखिए, ये जो ट्वीट है, इतना सही ट्वीट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है करके। तो थोड़ा सा मैं पहले पढ़ लेता हूँ तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला है। द आइडिया दैट ब्रिक्स आप सभी लोगों को पता ही है ना, नहीं पता तो हम लोग आ जाते हैं। हाँ, वो जो 5 कंट्रीज का ग्रुप देखने को मिल जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड उसमें अभी और भी देश यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सो आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर वाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। मतलब ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ये जो 5 देश देखने को मिल जाते हैं, इसमें जो ब्रिक्स का आय है वो इंडिया है। ठीक है, सो ये कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर से दूर होने की। ठीक है, और ये हम लोग देख रहे हैं कई समय से, बस अभी और नहीं देखेंगे। ये मतलब बहुत हो गया अभी कि डॉलर को मतलब इनडायरेक्टली वीक करने की कोशिश की जा रही है। अब ये अमेरिका सहन नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्या उन्होंने बात बोली है तो आप देख सकते हो। वी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस कंट्रीज दैट दे विल नाइदर क्रिएट अ न्यू ब्रिक्स करेंसी नॉर बैक एनी अदर करेंसी टू रिप्लेस द माइटी यूएस डॉलर, और दे विल फेस, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको बताइए फिर क्या बोलना पड़ेगा आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा अमेरिका के इकोनॉमी को। मतलब आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनका सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है कि अमेरिका में माल बेचना, क्योंकि अमेरिका में ज़बरदस्त पैसा मिलता है। ठीक है, एंड अगर 100% टैरिफ अगर लगा देगा अमेरिका तो भाई आपका माल बेचेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको मना ही नहीं है, आओ बेचो, डबल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि अगर कोई चीज़ $100 की है, ऑटोमेटिकली वो $200 की बिकेगी। ठीक है, मतलब आज जो अमेरिका में जो चीज़ $100 की है, अगर हमारे देश के ऊपर या फिर ब्रिक्स में जो भी बात वो कह रहे हैं 100% टैरिफ लगाएंगे, वही चीज़ $200 की हो जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली थोड़ी ना खरीदेंगे, प्राइस ही डबल हो गई। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव चीज़ों के ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे। आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या बोला है? दे कैन गो फाइंड अनदर सकर। मतलब आप अंदाजा देख सकते हो कि क्या, मतलब किस प्रकार की भाषा उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है कि जाओ दूसरे देश, मतलब बोलते हैं ना ऐसा आलतू फालतू देश होता है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके बिजनेस करो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है कि यूएस डॉलर को रिप्लेस करने अगर आप जाओगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। ये जबरदस्त चेतावनी, वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप ने कल खुद अपने ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहाँ पे दी है। ठीक है, सो अभी इसको और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्या बोला, ब्रिक्स में हम लोगों को कितने कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं, ये देखो मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखा देता हूँ मेंबर्स की। नाम में ही आ जाता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 थे। अभी इसके बाद इजिप्ट भी जुड़ चुका है, देन इथोपिया भी जुड़ चुका है, ईरान भी जुड़ चुका है, एंड उसी के साथ साथ यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूएई की बात करें, ये भी यहाँ पे जुड़ चुका है। सो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, ये देखो, हम हमारी खुद की करेंसी बना रही थी, ब्रिक्स करेंसी करके। ठीक है, एंड इस करेंसी का क्या होगा? इस्तेमाल होगा हमारे बीच व्यापार में। ठीक है, मतलब क्या, हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डॉलर की मनमानी बहुत होती है ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए ये ब्रिक्स वाले क्या कर रहे थे, हम सब क्या कर रहे थे, अपनी खुद की करेंसी यहाँ पे बना रहे थे। अगर हम यहाँ पे ब्राजील के साथ कोई बिजनेस करेंगे, रशिया के साथ बिजनेस करेंगे, हम यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी सामान खरीदते बेचते हम ये हमारी करेंसी, ब्रिक्स करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यूएस डॉलर के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो मोनोपोली हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसको यहाँ पे घटाना है, उसको हटाना है। ठीक है, कुछ भी करके यूएस डॉलर को कमजोर करना है। ठीक है, ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को अभी साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इसलिए वो जबरदस्त एंग्री यहाँ पे हो चुके हैं। एंड उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इसके बहुत ही जबरदस्त परिणाम भुगतने यहाँ पे पड़ेंगे। 100% टैक्स हम आपके सामान के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे। आ जाओ फिर हमारे देश में आप क्या ही बेच सकते हो सामान, डबल हो जाएंगे प्राइस, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो नुकसान ही नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें तो हम इसको हल्के में भी नहीं ले सकते, बिकॉज रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, अक्टूबर मंथ का ही खबर देखने को मिला था इलेक्शन से पहले, जहाँ पे ट्रंप ने ये भी बात बोली थी कि नो मोर टैक्सेस ओनली टैरिफ्स। मतलब वहाँ की जो जनता है उनको बोला था कि आप मुझे चुनकर दो, मैं चुनकर आने के बाद इनकम टैक्स को ही जीरो कर दूंगा या फिर बहुत कम कर दूंगा।
तो काफ़ी लोगों ने पूछा अरे भाई आप इनकम टैक्स को जीरो करोगे या फिर कम करोगे तो इतना बड़ा जो पैसा रेवेन्यू घट जाएगा वो कैसे आएगा। तो बोला कोई बात नहीं भाई, अमेरिका का मार्केट इतना बड़ा है, दुनिया भर के देश इधर आके सामान बेचते हैं, हम उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ था। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को हम लोग हल्के में ले नहीं सकते। अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या हमारे ऊपर 110% पड़ेगा अगर ऐसा किया। तो भाई अभी तक हुआ नहीं है, उन्होंने एक चेतावनी दी है। ठीक है, एंड ऊपर से उन्होंने क्या बोला है देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, उनका ट्वीट देखिए दोस्तों, कि उन्होंने क्या बोला है कि हमें कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट मतलब कि ये जो ब्रिक्स वाले जो देश है, ठीक है, अगर हमारे देश में व्यापार करने चाहते तो कमिटमेंट दे दो भाई हम लोगों को कि आप यूएस डॉलर के खिलाफ नहीं जाएंगे या फिर किसी दूसरे करेंसी के साथ यहाँ पे व्यापार नहीं करोगे। ठीक है, रिप्लेस करने की बिल्कुल भी कोशिश यहाँ पे नहीं करोगे। सिर्फ ब्रिक्स की बात नहीं हो रही है, अदर करेंसी भी कोई अगर भविष्य में अगर आप ऐसा बनाकर रिप्लेस करने की कोशिश करोगे माइटी यूएस डॉलर, ठीक है, तो उसका एक ही कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि आपके देश में जितनी भी चीज़ें चलती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर वो सामान हमारे देश में आते हैं 100% टैक्स लगा देंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अमेरिका की इकोनॉमी को भूल जाओ और किसी आलतू फालतू देश में जाके क्या करो, बिजनेस करो करके। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त मतलब आप चेतावनी देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही रूट टाइप से ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें दोस्तों, पहले हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, हमारा बैलेंस नेगेटिव में रहता है। ठीक है, एंड अमेरिका से अगर हम लोग बात करें हमारा बिजनेस काफी अच्छा चलता है, हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। अगर मैं लिस्ट अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो मैक्सिमम आप लोगों को लाल रंग देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मतलब क्या है कि लाल रंग का अर्थ यह है कि उस देश के साथ हम क्या करते हैं, ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट कम करवाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए ना भाई, तभी तो अच्छी बात होती है। हम क्या करते नहीं, इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं ज्यादा लाल लाल रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही ये देखिए, ये तो देखिए 85 का ट्रेड डेफिसिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। किसके साथ है ये, चाइना के साथ है। ठीक है, एनीवेज मेन टॉपिक पे आते हैं तो आप देख सकते हैं एक हरा रंग भी नजर आ रहा है, बहुत अच्छा खासा 36.74 बिलियन डॉलर के आसपास। वो किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। मतलब हम अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो उनको 77.52 बिलियन डॉलर का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ई, एंड सामान मंगाते हैं कितना है, केवल 40 के आसपास। इसलिए हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस निकल कर आता है। तो अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देता है, ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब जिसमें हमारा देश भी आ जाता है, तो हमारे लिए वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरा दिन रहेगा। बहुत ही मतलब आप जितना बहुत लगाना लगा सकते हो, मतलब जो जहाँ से अच्छी चीज़ें चल रही है वो भी माइनस में जा सकती है। मतलब क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट जो हम एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें उनके दाम ही डबल हो जाएंगे। फिर खरीदेगा कौन, कुछ भी नहीं। बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब बोलने के लिए बिजनेस हो रहा है ऐसा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, हम नुकसान में ही चले जा सकते हैं। एंड मतलब शेयर बाजार की क्या हालत होगी वो बताने की जरूरत भी नहीं अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, फिलहाल तो चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है। अभी सरकार, जियोपॉलिटिकल चीजें, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, वो सारी चीजें अभी इन चीजों के साथ कैसे डील करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट है। देन